डीमन स्लेयर्स इन जैसे इंसानों को बचाने के लिए डीमंस को मारकर इनकी रक्षा करते हैं। अब तांजीरो उसके घर में सो जाता है और सुबह होते ही वहाँ से निकल जाता है। अब तांजीरो थोड़ी आगे चलता है और तभी उसे अचानक से खून की स्मेल आती है। तांजीरो उस स्मेल को सूंघकर बुरी तरह से डर जाता है और घर की तरफ भागते हुए जाता है और अपने घर के पास जाकर वो देखता है कि उसकी बहन और उसका छोटा भाई खून से लथपथ है। वो अपने घर के अंदर जाकर देखता है और देखता है कि उसका पूरा का पूरा परिवार खून से नहा रखा है। उन सभी की डेड बॉडीज अंदर पड़ी है। ये देखकर तांजीरो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है और तांजीरो की सांसें ही अटक जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ अभी। अब तांजीरो नेजुको के पास जाता है और देखता है कि उसकी बॉडी अभी भी गर्म है, जिसका मतलब है कि वो भी मरी नहीं है और नेजुको को अभी भी बचाया जा सकता है। और तांजीरो जल्दी से नेजुको को अपनी पीठ के ऊपर भरता है और शहर की तरफ निकल पड़ता है। अब थोड़ी आगे चलकर नेजुको हरकत करने लग जाती है और हम देखते हैं कि नेजुको का फेस किसी डीमन की तरह लग रहा होता है और नेजुको तांजीरो पर ही हमला कर देती है, जिसकी वजह से ये दोनों उस पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। अब इसके बाद तांजीरो नेजुको के पास आता है और उससे पूछता है, नेजुको क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लेकिन नेजुको तांजीरो पर ही हमला कर देती है और नेजुको एक डीमन की तरह बनने लग जाती है और साथ में नेजुको का साइज और उसकी ताकत